नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे खुलेंगे आपकी इनकम के नए रास्ते। देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है आपके बिजनेस का, हर बिजनेस का। कैसे जो हमारी इनकम के जो हम नए रास्ते हैं, कैसे हम किन किन सोर्सेज से कितना टाइम इन्वेस्ट करके जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, इनकम भी दो प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। और अब हम समझते हैं एक बहुत ही इनक्रेडिबल प्रिंसिपल, जिसमें हम समझेंगे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव इनकम होती है कि जहाँ पे आप जब तक काम करते हैं, जब तक आपकी अपनी सर्विसेज देते हैं, अपना सोल्यूशन देते हैं, तब तक आपको इनकम होती है। जैसे इसकी एग्जांपल है सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब एक एक्टिव इनकम की एग्जांपल्स हैं। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है? ये एक तरह की इनकम होती है कि जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। ऑटोमेटिकली मतलब पैसा ही पैसे को खींचता है। आपको क्या है कि बहुत ही कम से कम इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी नामात्र इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन फिर भी क्या है, आपका जो रेवेन्यू है, आपकी जो इनकम है, वो कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। इन शॉर्ट, पैसा ही पैसे को खींचता रहता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ इट विल वर्क, कि ये काम होगा कैसे। नॉर्मली क्या होती है कि पैसिव इनकम की 6 कैटेगरीज हैं। अगर आप इन 6 कैटेगरी को समझ लेते हो, कि आप देख लेते हो कि किन किन सेक्टर्स में आप मेरे को ज्यादा समय लगाने की जरूरत है जिससे कि मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि आप समझ लेते हो कि कहां कहां मेरा समय ज्यादा लग रहा है और किन किन सोर्सेस से मुझे इनकम आ रही है। और उसके बाद आपको जो आपके इनकम सोर्सेस हैं उनको इन 6 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि किस सेक्टर में मुझे ज्यादा समय लगाने की जरूरत है जिससे कि मेरी पैसिव इनकम जनरेट होगी। देखिए, जो 6 स्टेप है उनमें जो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या होगी, आपकी सबसे ज्यादा पैसिव इनकम बनेगी। लेकिन जो 6th स्टेप है, जो छठा स्टेप है, उसमें क्या होगा कि आपकी सबसे कम इनकम बनेगी। वो क्या होगी, आपकी एक्टिव इनकम। सो लेट्स डिस्कस कि ये 6 स्टेप है कौन से। जो सबसे पहला स्टेप पता है वो है रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम। और दूसरा स्टेप है बिजनेस ओनरशिप, जिसमें क्या है कि आप एक्टिवली जो आपका बिजनेस है उसको नहीं चलाते। और थर्ड वन इज सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहाँ की आपकी सब्सक्रिप्शन मेथड के थ्रू आपकी इनकम आती है। और फोर्थ वन जो है आपका है कमीशन मॉडल, कि कमीशन में क्या है कि जैसे कि रियल एस्टेट में एजेंट्स होते हैं उसी प्रकार से उनको जैसे इनकम आती है। और हमारे 5th स्टेप है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है, 6th स्टेप है, वो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप किसी और के बिजनेस में काम करते हैं। सो आपको अब क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। अब क्या करिए, अपनी पेन एंड कॉपी ले और उस पर नोट्स बनाए, इन सब के सब स्टेप्स को फॉर्म करें और नोट डाउन करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी। और उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप अपनी टीम को अच्छे से समझा सकेंगे और जो ये स्टेप है उनको इंप्लीमेंट कर सकेंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं, हम तो जानते हैं कि बिजनेस जो है इंप्लीमेंटेशन से बनता है, नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम। इसमें क्या होता है कि हो सकता है आपने किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हो या काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, तो उसके थ्रू क्या है, आपको एक तरह की रेंटल इनकम आती रहती है, कोई मंथली इनकम आती रहती है, जो कि काइंड ऑफ पैसिव इनकम होती है। और क्या होता है, हो सकता है आपने कोई घर ओन किया हुआ हो, कि जिसमें कि आपके कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी हो जिसको आपने रेंट पे दिया हो, और उससे क्या है आपको कंटिन्यू एक मंथली इनकम आ रही है एज ए रेंट। सो उसे हम इंक्लूड करते हैं रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम में। यहाँ आपको ये देखना है कि आपकी जो पैसिव इनकम है, जो इस स्टेप के थ्रू आ रही है, वो इतनी ज्यादा हो कि आपकी जो एक्टिव इनकम है आपको उसको छूने की जरूरत ही ना पड़े। कि अगर आपको उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप क्या करेंगे कि पैसिव इनकम के थ्रू आपके जो एक्सपेंसिव है उसको पे करते रहेंगे और जो आपकी एक्टिव इनकम है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली फॉर योर बिजनेस, की आपको क्या देखना है कि जो आपकी पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं उनको इतना ज्यादा बढ़ा लेना है कि आपके जो कॉस्ट के रिलेटेड हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो क्या है पैसिव इनकम के थ्रू जो है आपके फुलफिल होते रहे। आपको भी अपना ज्यादा समय ना देना पड़े और आपके एम्प्लॉयज को भी अपना ज्यादा टाइम ना देना पड़े। और क्या है कि आपकी जो एक्टिव इनकम है वो आपकी किसी ना किसी प्रकार से एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ हो जाए, कि आप उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज हैं उसको अर्न कर सके, आपकी जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सके। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा स्टेप है उसका नाम है बिजनेस ओनरशिप। इसमें क्या है कि आप अपने बिजनेस को एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो कि सारा दिन अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना बिजनेस ओन तो करते हैं लेकिन उसको एक्टिवली मैनेज नहीं करते। उन्होंने क्या किया कि अपना टाइम अनलॉक कर लिया है और अपना टाइम अनलॉक करके उन्होंने अपना कुछ काइंड ऑफ वो टाइम जो उन्होंने अनलॉक किया है वो कुछ एक्स्ट्रा गेन करने के लिए इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली आपको भी देखना है कि आप अपना बिजनेस से टाइम अनलॉक करके कैसे कि अपना जो बिजनेस है उसको एक्टिवली ना मैनेज करके अपना जो टाइम है कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी प्रोडक्टिव वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद हमारा जो 3rd स्टेप आता है वो है सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के एग्जांपल ले लें, ज़ोहो ले लें, टैली ले लें, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, ये क्या करती है, ये अपना वन टाइम रेवेन्यू के लिए अपना सॉफ्टवेयर नहीं बेचती। रादर ये क्या करती है कि कंटिन्यू आपको बोलती है कि हाँ हम आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, आपको अपना सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, आप इससे क्या करें कि आप मंथली जो हमें अपना पे करें, काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के रूप में, कि आप मंथली हमें थोड़ा थोड़ा पे करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको भी आसानी से होगा कि अपना इतना जो हमारा सॉफ्टवेयर है इतना महंगा आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, रादर कि वो बेचते ही नहीं है। इन शॉर्ट ये कहेंगे कि वो बेचते नहीं है, क्या करते हैं कि आपको मंथली धीरे धीरे आपको पे करना होता है। इससे क्या होता है कि उनको भी कंटिन्यू एक रेवेन्यू आती रहती है और आपका भी होता है कि काम चलता रहता है। और यहाँ पे आपको भी यही देखना है कि आप जो आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, सोल्यूशन है, उसको सब्सक्रिप्शन के थ्रू कैसे सेल कर सकते हो। एक मंथली इनकम लेके, एक काइंड ऑफ मंथली जो है आपको पैकेज देके उनको कैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हो। और इसके भी आगे दो बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ कि आपका जो कस्टमर के साथ है लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाएगा। और उस लॉन्ग टर्म रिलेशन से क्या होगा कि कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के दौर में जो कस्टमर रिटेंशन है ये बहुत ही मस्ट है कि अगर आपका जो कस्टमर है उसकी काइंड ऑफ टाइम इंटरवल क्या है आपके पास जितना आने का, अगर वो जितना कम होगा उतनी ही आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो इस प्रकार से क्या कि अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा कस्टमर के साथ, अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन मेथड के थ्रू कुछ सेल कर रहे हैं तो वो क्या है कि कस्टमर रिटेंशन बढ़ती जाएगी। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है कमीशन, कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी और की सर्विस बेच रहे हैं, किसी और का सोल्यूशन बेच रहे हैं, और उसमें वो अपनी सर्विस के इन रिटर्न उन कुछ परसेंट जो होता है कमीशन लेते हैं, कुछ परसेंट मार्जिन लेते हैं। इसकी बिजनेस में एक एग्जिस्टिंग एग्जांपल है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम जैसे देखते हैं कि कुछ एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उस प्रॉपर्टी को बाय करवाने के लिए वो इन रिटर्न कुछ हमसे कमीशन लेते हैं, काइंड ऑफ मार्जिन लेते हैं। लेकिन इस कमीशन इनकम को हम ऑटोमेटिक इनकम नहीं कह सकते, पैसिव इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो काम करते हैं तब तक उनको पैसे आते हैं, इसीलिए ये पैसिव इनकम स्केल के नीचे आती है। और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो है काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें आते हैं डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो कि बड़े प्राउडली कहते हैं कि हाँ भाई मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं अपना खुद बिजनेस रन कर रहा हूँ, खुद अपना काम चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी देखने की जरूरत होती है कि अगर वो 12-12 घंटे अपना काम कर रहे हैं तो वो भी एक तरह की पैसिव इनकम नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि उस इनकम में भी क्या है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो आपने तो काइंड ऑफ पैसिव इनकम को नहीं समझा है, आपने खुद को एम्प्लॉयड करके रखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है, लास्ट स्टेप आता है, वो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसमें वो लोग आते हैं जो काइंड ऑफ क्या करते हैं कि किसी और के बिजनेस में काम करते हैं, कि मतलब 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं और उसके इन रिटर्न उनको सैलरी मिलती है। और वो भी एक तरह का सबसे लो सिचुएशन है पैसिव इनकम स्केल में, जहां पे क्या है कि आप जब तक काम करते हो, जितने साल काम करते हो, तब तक आपको इनकम आती है, लेकिन जब भी आप काम करना बंद कर देते हो तब आपकी इनकम बंद हो जाती है। इन शॉर्ट, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द वॉरेन बफेट, कि जब तक आप काम करते रहोगे कि आपको पैसा बनेगा, लेकिन आपको पैसा बनाने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इस पैसिव इनकम स्केल के फ्रेमवर्क के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना पेन और कॉपी ले लें और नोट करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको क्या करना है कि अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए साथ साथ में। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में, कि ये रेशियोज आपके बिजनेस के लिए आपका टाइम कैसे अनलॉक कर सकती हैं, आपको कैसे बता सकती है कि आपकी जो इनकम एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम है, आप उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव इनकम रेशो। इसमें क्या होता है कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्टिव इनकम रेशो इज इक्वल टू एक्टिव इनकम ओवर एक्सपेंसिव। इसमें क्या करना है कि आपको कि आपके जो खर्चे हैं उनको आपको उसको एक्टिव इनकम से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए अगर आपका इसका आंसर आता है कि 1.1 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो खर्चे हैं वो भी उतने ही है और आपकी जो एक्टिव इनकम है वो भी इतनी है। तो महीने के लास्ट में क्या होगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये एक बहुत ही लो सिचुएशन है। और यहाँ पे आपको देखना है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरी पैसिव इनकम इतनी ज्यादा हो कि वो मेरे खर्चे को तो संभाले ही संभाले, लेकिन जो मेरी एक्टिव इनकम है मैं उसको इन्वेस्ट भी कर सकूं, उसको मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकूं, स्टॉक्स में कर सकूं, या किसी और इनकम सोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकूं। और सिमिलरली हमारा जो पैसिव इनकम फॉर्मूला है वो भी सेम ही है, पैसिव इनकम रेशो इज इक्वल टू पैसिव इनकम ओवर एक्सपेंसिव, कि आपकी जो पैसिव इनकम आ रही है उसको आपके एक्सपेंसेस से डिवाइड कर देना है। और मान लीजिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है 2.1 आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपकी जो पैसिव इनकम है वो 200 रुपए है और आपके जो खर्चे हैं वो 100 रुपए हैं। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है कि खर्चे 100 रुपए हों, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका जो पैसिव इनकम है वो 200 रुपए है और जो आपके खर्चे हैं वो है 100 रुपए, और वो सारे खर्चे निकाल कर भी आपके पास जो 100 रुपए बचता है वो आपकी बन जाती है एक्टिव इनकम। उसको क्या है कि आप काइंड ऑफ इन्वेस्ट कर सकते हो किसी और जगह पे एक्स्ट्रा जो इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए। कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, क्योंकि आप साथ साथ में इन्वेस्ट भी करते हैं।
जैसे कि हमने अपने पैसिव इनकम स्केल में देखा। तो ये सब डिस्कस करने के बाद अब बारी आती है हमारे एक मैसिव एक्शन प्लान की, जो आपके सामने है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपका जो है, हमने ये जो दोनों रेशो के बारे में सीखा है उसको आपने इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में, कि किस प्रकार से आपने जो एक्टिव इनकम है उसकी रेशो निकालनी है और किस प्रकार से आपकी जो पैसिव इनकम रेशो है उसकी रेशो निकालनी है। उसके बाद जो हमने 6 स्टेप डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको जो आपके इनकम सोर्सेस हैं उनको आपने डिफाइन करना है, कि हाँ देखना है कि किस इनकम सोर्सेस में मेरे ज्यादा समय की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और किस सोर्स से मुझे ज्यादा पैसिव इनकम आ रही है। देखिए, इनकम कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि पैसिव इनकम की पावर क्या है, कि ये काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट करती है, कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी पैसिव इनकम है वो कैसे बढ़े, किन सोर्सेस के थ्रू बढ़े। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने पैसिव इनकम के बारे में सीखा और सीखा किस प्रकार से हमारे जो है इनकम के नए रास्ते हैं, वो 6 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया, कि जिनके थ्रू हम अपने जो इनकम के नए रास्ते हैं उनको खोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।